सभी छोटे भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने नाउन प्रोनाउन ये सब डिस्कस कर दिया है। अब बारी है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव और वर्ब मैं इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है ज्यादा आता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसके पार्ट। बाकी मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल जो है आपको इसमें बता देता हूँ। वर्ब को मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा आपको। जैसा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको दिख रही है ऊपर, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, सी इज ए फुलिश गर्ल। वह एक मूर्ख लड़की है। तो सी क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ही सी इट जो है प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये जो है मूर्ख इस लड़की की विशेषता बता रहा है, यानी वह लड़की मूर्ख है। यानी कि ये मूर्ख इस लड़की की विशेषता बता रहा है। विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके पहले मैंने बताया भी है कि सी के स्थान पर मैं किसी लड़की का नाम भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया रीता, तो ये नाउन हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, एक नाउन हो गया। रीता इज अ फुलिश गर्ल, तो रीता के लिए ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने वर्ब पे। वर्ब क्या होता है, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो हम एक्शन करते हैं। मैं अभी वॉकिंग करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये कोई क्रिया है। मैं लिख रहा हूँ, ये कोई क्रिया है। तो वर्ब वही होती है जो हम क्रियाएं करते हैं। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इसको हम तीन पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ट्रांसिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं और इनट्रांसिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, सकर्मक और आकर्मक। सकर्मक और आकर्मक। इनट्रांसिटिव को क्या कहते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव को क्या कहते हैं, विद ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी को कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ज्यादातर हम जो है जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो होती है हमारी सहायक क्रिया होती हैं। इसके मैं एग्जांपल आपको बताए दे रहा हूं जिससे आपको क्लियरली स्पेसिफाई हो जाए। इन ट्रांसिटिव के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसिटिव के देखिए, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। द प्यून द प्यून rings the bell. Rings the bell। ये अपना एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, he ends his story। ये इसके एग्जाम्पल हो गए ट्रांसिटिव वर्ब के, यानी कि विद ऑब्जेक्ट। इनके पास जो है ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, द प्यून रिंग्स द बेल, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही इंड्स हिज स्टोरी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके चलता है। द प्यून रिंग्स द बेल, ही इंड्स हिज स्टोरी। द क्या होता है, एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन आता है। प्यून क्या है, नाउन है। रिंग क्या है, वर्ब है। उसके बाद फिर आ गया ये द बेल। द क्या है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल के बाद फिर नाउन आता है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट है, यानी ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इन ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ही बेल रिंग्स, ही
बेल रिंग्स। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला एग्जांपल है द डोर ओपन्स। द डोर ओपन्स, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट, और इसमें जो है विद ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, ज्यादातर इसका यूज हम टेंस वगैरह में करते हैं। जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, उसका यूज हम सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे सी हैज, सी राइट, लिख रहा हूं मैं एग्जाम्पल। ही इज राइटिंग अ बुक। ये इज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। ये आप जानते हैं आईएनजी क्यों लगा है। ये टेंस का एक पार्टीशन है जो मैं इसके आगे आने वाली वीडियो में आपको जो है बताऊंगा कि आईएनजी क्यों लगा है, कैसे ये हुआ है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।